To all of you. First of all, I give my heartiest thanks to Honorable Principal of this college, Disha College, Dr. Anil Tiwari, for giving me this opportunity to share my thoughts. And all teachers, faculties, staff members, supporting staff, and our dear students. तो मैं बाइलिंगुअल वे में दूंगा लेक्चर, और जैसा कि मालूम है कि कुछ हट का टॉपिक है, और टॉपिक का नाम लिखा हुआ है टेक्नोलॉजीज़ यूज्ड इन महाकुंभ। आप लोगों में से कितने लोगों ने महाकुंभ विजिट कर लिया? हाथ उठाएंगे स्टूडेंट? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो एनीवे, मैं महाकुंभ के माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट पे अभी नहीं जाऊंगा, उसमें अनिल तिवारी जी हैं उसके एक्सपर्ट मास्टर। मैं अगर जाऊंगा तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा नॉलेज बहुत कम है माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आपको मालूम है कि कितनी बड़ी संख्या में रोज़ की न्यूज़ रहती है कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो सवाल उठता है कि आप देखते होंगे घर में अगर आप 50 लोगों का अगर आप इंतजाम करने बोल दें, या कॉलेज है उसमें 1000 2000, आपके कॉलेज डे होता है उसमें मान लीजिए 3000 4000 लोग आ रहे हैं, और जहाँ पर 50 करोड़ लोग आ रहे हैं, जो कि कई सारे देशों की जो जनसंख्या पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा है, और डेली आ रहे हैं, एक दिन के लिए केवल नहीं आ रहे हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी, एक महीने से भी ज़्यादा। इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना, आप सोच सकते हैं, पहले तो आप इमेजिन ही करिए कितना डिफ़िकल्ट टास्क होगा ये। और इसमें कई सारी चुनौतियाँ, चैलेंजेस हैं, बहुत सारी, एक दो नहीं, बहुत सारी। आपको ही बोल दिया जाए कि भाई घर में चाय बनाओ, तो 2-4 लोगों के लिए आप बना लेंगे। आपको बोल दिया जाए 100 लोगों को बनाओ, तो बना पाएंगे क्या? तो इतने बड़े ह्यूज क्राउड को मैनेज करना कैसे? टेक्नोलॉजी का इस वाले कुंभ में बहुत बड़ा यूज़ रहा। इसके पहले जो होते थे कुंभ मेला, उसमें भी होता था, लेकिन एक तरह से वो अनकंट्रोल्ड वे में जाता था, माने पुलिस कंट्रोल कर रही है जैसे कि साधारण प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत था। उन्हीं में से कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ जो मुझको समझ में आया वो मैं बताऊँगा। तो देख रहे हैं हम लोग, यूज्ड इन महाकुंभ मेला। आज की डेट है सबसे कॉमन चीज़ यही तय है कि एक इसकी वेबसाइट अलग है, डेडिकेटेड वेबसाइट। चलिए आप बोल सकते हैं कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, सभी का वेबसाइट होता है, ओके ठीक है। लेकिन एक अच्छी वेबसाइट ऑपरेशनल है, मोबाइल एप्लीकेशन है। चलिए ये भी कॉमन ही चीज़ बोल सकते हैं, क्योंकि मोबाइल ऐप आप लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आप कुंभ मेला के मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इसके बाद से थोड़ा और एडवांस में जाएं तो इसका चैटबॉट है। चैटबॉट जानते हैं आप लोग क्या है? फॉर एग्जांपल एक आध चैटबॉट का नाम लीजिए, नाम लेंगे एक आध? कोई नाम लो भाई। यस कौन बोले? यस, चैट जीपीटी, मेटा एआई, जेमिनी, डीप सीक भी चल रहा है। चैटबॉट माने जो आपको रिप्लाई भी देता हो, जनरेटिव एआई माने टेक्स्ट जनरेट करके,
ये भी ऑपरेशनल है चैटबॉट। इसके बाद से जो मैं बताना चाहूँगा कि माने हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात मेनली कर रहे हैं। वैसे तो मैंने कल ही पढ़ा कुछ और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, चलिए उसके बारे में बाद में देख लेंगे। डाटा एनालिटिक्स माने डाटा को एनालिसिस करना, एनालाइज करना, इसका यहाँ पर बहुत मैसिव यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद से है आपका एक वो दे दीजिएगा डस्टर, वीडियो एनालिटिक्स। एनालिटिक्स मतलब एनालाइज करना। क्या चीज़ एनालाइज करना? टू एनालाइज वीडियो फुटेज। तो व्हाट डू मीन बाय वीडियो फुटेज? क्लोज सर्किट जो कैमराज हैं, सीसी कैमराज हैं जगह जगह पे, उनसे जो वीडियो आ रहा है उसको एनालिसिस करना, ट्रैक करना, और उसमें कुछ अगर सेंसिटिव, अनकॉमन टाइप का अगर वीडियो आ रहा है तो उसको ट्रैक भी करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अभी एक आया कि एक कोई पर्सन था, वो हर जगह जो भी दिख रहा है डंडा मार के फोड़ दे रहा है। तो ये क्या हुआ? एक अनयूजुअल बिहेवियर हो गया। अनयूजुअल बिहेवियर जहाँ आएगा वो उसको ट्रैक करने लग जाएगा, माने उसके पीछे पीछे वो कहाँ जा रहा है, एक बॉक्स टाइप का वो चलने लगेगा। इसको क्या कहेंगे? वीडियो एनालिटिक्स। इतने ह्यूज क्राउड में अगर कहीं कोई भी कुछ अनयूजुअल हुआ तो अपने आप ट्रैक होगा। फिर इसमें जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चैटबॉट आप कह सकते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। और भी यूज़ होगा, अभी और देखेंगे प्रेडिक्शन के लिए। फिर इसका आपका जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग का यूज़ हो रहा है। फिर आपका डीप लर्निंग होता है, डीएल मैं लिख रहा हूँ केवल, डीप लर्निंग, जो यही वीडियो को एनालिटिक्स कर रहा है, वीडियो को एनालाइज कर रहा है, वो भी एक तरह का डीप लर्निंग ही है। एंड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ क्राउड फ्लो, जैसे आप अगर जाएंगे वहाँ पे तो सिटी में आखिर कहीं भी जाम लग जा रहा है, तो ये प्रेडिक्ट पहले से हो जाएगा कि यहाँ पे जाम लगने लगा वाला है, या यहाँ पर अभी कुछ क्राउड का बहुत ह्यूज रश होने वाला है, तो पुलिस की बैरिकेडिंग हो जाएगी, इधर से डाइवर्ट करने लग जाएंगे पहले ही से। इनफैक्ट मैं अभी आ रहा था तो स्टेशन, यूजुअल केस में बैरिकेडिंग नहीं रहती, लेकिन अचानक स्टेशन के पहले कर दिया गया कि स्टेशन नहीं जा पाएंगे। तो ये जो स्पॉन्टेनियस वो कर लिया जाता है, वो ये देखते हुए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्राउड का फ्लो कहाँ जा सकता है। तो ये आपका एक डीप लर्निंग का ही है, प्रेडिक्शन करा आपका वीडियो को देखकर एनालाइज करके। और इस इवन माने अपार्ट फ्रॉम दिस फेशियल रिकॉग्निशन भी है, इसमें फेशियल रिकॉग्निशन भी है। और इसके अलावा आपका आईओटी भी यूज़ हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है माने वेरियस सेंसर्स आर डिप्लॉयड हियर एंड देयर। अगर आईओटी है तो अपने आप आ गया सेंसर्स, आईओटी आई तो कई सारी चीज़ें अपने आप आ गई। अभी बताते हैं सेंसर्स भी जो अभी मुझको मालूम है, उसमें तो दो प्रकार का सेंसर एक है, एक का नाम है इंफ्रारेड सेंसर, और दूसरा है अल्ट्रा सोनिक सेंसर। माने ये जो
इंफ्रारेड सेंसर है, ये थर्मल इमेजिंग करता है, माने ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय टेम्परेचर। और उसी तरह का आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर भी है। सेंसर्स आर डिप्लॉयड हियर एंड देयर, सेंसर्स आर सेंडिंग देयर सिग्नल्स टू ए कॉमन सर्वर रूम, वहाँ पर फिर उनकी एनालिसिस हो रही है। और IoT आ जाता है तो सेंसर जैसे मैंने बताया वैसे ही ऑटोमेटिकली बिग डाटा एनालिटिक्स कम टू पिक्चर। बिग डाटा एनालिटिक्स मतलब डाटा विच इज़ इन वेरी ह्यूज अमाउंट, क्योंकि आप सोच सकते हैं सेंसर जब बहुत सारे हैं और वो सेंसर्स कंटिन्यूसली सिग्नल भेज रहे हैं तो कितना ह्यूज अमाउंट में डाटा जनरेट होगा। सुबह से शाम रात कंटिन्यूसली वो डाटा भेजते चले जा रहे हैं, और एक नहीं कई सारे सेंसर कई हिडन प्लेस में होंगे, तो कितना ह्यूज डाटा जनरेट होगा। इसलिए बिग डाटा एनालिटिक्स भी आ गया। तो हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं कि बिग डाटा एनालिटिक्स क्या है, लेकिन उसकी भी 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डाटा विच इज़ वेरी ह्यूज, वेरी मच ह्यूज इन क्वांटिटी, velocity means data is changing on real time basis, and many more things are there. I am not going into detail. GPS system तो वहाँ पर है। GPS सिस्टम मतलब लोकेशन ट्रैक करने का, और GPS सिस्टम के बारे में मैं बात करूँगा। ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स का यूज़ किया गया है, और ड्रोन्स भी 2 प्रकार के मैं बताऊं आपको, एरियल और दूसरा अंडर वाटर। ये अंडर वाटर वाला ड्रोन एक नई टेक्नोलॉजी है, ऊपर वाला एरियल तो होता ही है, क्योंकि वाटर के थ्रू कोई ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, तो अंडर वाटर ड्रोन भी हैं। फिर आपके जियो फेंसिंग की गई है। जियो फेंसिंग मतलब क्या होता है कि एक प्रकार की वर्चुअल बाउंड्री बना दी गई है, एंड एज सुन एज एनी न्यू मोबाइल, ऐसा वी कैन सपोज दैट ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ इज कैरिंग वन मोबाइल फोन। एज सुन एज ए पर्सन एंटर्स इनटू दैट फेंसिंग एरिया, हिज मोबाइल कम्स अंडर सर्विलेंस। इनफैक्ट सर्विलेंस की बात करूं तो एवरीथिंग इज़ अंडर सर्विलेंस, एवरीथिंग। माने आप सोच सकते हैं कि अगर किसी ने अगर कुछ भी गलत हरकत करी तो कोई ठिकाना नहीं कि कब क्या हो जाए ऐसा है। ये मन में एक भय होना चाहिए भी, और है। एवरीथिंग इज़ अंडर सर्विलेंस। कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, वो नहीं मालूम। इतने सारे सेंसर मैंने बताया। तो जियो फेंसिंग है, ईच एंड एवरी मोबाइल इज़ बीइंग ट्रैक्ड आउट। ये मैं GPS बता रहा था। GPS मैं बताऊं कि मुझको अपनी इंटरेस्ट से जहाँ पर मैं रुका था उसके आगे ही पुलिस का एग्जीबिशन रूम भी था, जिसमें कम लोग जा रहे थे, यूपी पुलिस का। तो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसमें गया, भीड़ बहुत कम थी, तो उन्होंने प्रेम से बताया। फिर उनको लगा कि मुझको कुछ जानकारी ज़्यादा है, तो उन्होंने और अच्छे से बताया। तो उन्होंने डिस्प्ले पर दिखाया कि रिस्पांस टाइम, देखिए ये मुझको उन्होंने कुछ गिफ्ट भी दिया। ये पेन मुझको गिफ्ट में दिया, एक कैरी बैग में कुछ और मटेरियल्स दिए यूपी पुलिस ने, ये देखिए वही मैं रखा हूँ अभी। और की रिंग दिया, उसको भी मैं रखा हूँ। तो यूपी पुलिस का ही एक मुझको छोटा सा एक गिफ्ट था, समझ लीजिए। तो
उन्होंने डिस्प्ले पर दिखाया कि 112 नंबर जो होता है उनका, जो कि 24 सर्विस को कवर करता है, उसका रिस्पांस टाइम 6 मिनट है, डिस्प्ले पर दिखाया। उस दिन 88 प्रॉब्लम्स आए थे जिनको कि 6 मिनट के अंदर एज ऑन एवरेज मीट आउट कर लिया गया। तो इसमें भी जीपीएस है, इसमें भी ड्रोन, अभी जो बात की अंडर वाटर ड्रोन और एरियल ड्रोन, जियो फेंसिंग मैंने बताया। उसी प्रकार से फिर मोबाइल नेटवर्क डाटा एनालिटिक्स का आ जाता है रोल। जो मोबाइल का यूज़ डाटा है उसको फिर एनालाइज करना, केवल मोबाइल का, वो एक अलग एरिया स्टार्ट हो जाता है। कहाँ लिखेंगे इसका ना, एक अलग से नंबर तो फ़ोटो ले लेना इसका पास से आके सामने से, फिर इसको मिटा देंगे। पास से आप आके नहीं, यहाँ आके लीजिए सामने से। इसके एक ना फिर अभी 2-3 बोर्ड होगा ना, तो कंबाइंड पीडीएफ बनाइएगा, सिंगल क्लियर एकदम। इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए इसको। तो मोबाइल डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे थे। जो मोबाइल का डाटा है विथ सिम नंबर, IMEI नंबर, पूरा का पूरा उसका एनालाइज करना, और अनवांटेड अनयूजुअल कुछ अगर चीज़ें हैं उसको ट्रैक डाउन करना, और सैटेलाइट इमेजिंग भी है। माने सैटेलाइट से भी लिया जा रहा है। सैटेलाइट से एरियल व्यू लिया जा रहा है, वो उसको कभी भी जूम करके देखा जा सकता है। फिर आपके जो QR कोड, तो खैर आप कह सकते हैं कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हर जगह QR कोड है, टॉयलेट्स में भी है। उसको टॉयलेट कहा गया है, माने क्लीनलीनेस को मॉनिटर करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि टॉयलेट एक नया नाम दे सकते हैं। फिर बारकोड है हर जगह। एक और उसी प्रकार का RFID है, माने रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID का नाम सुना हुआ है आपका? जो आपका बायोमेट्रिक्स रहता है ना, जो अटेंडेंस वाला है, वो भी RFID ही होता है, माने रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन फॉर एम्प्लॉइज, जो RFID वगैरह ये यूज़ होता है। पार्किंग के लिए भी वहाँ पर, अब आप सोच सकते हैं कि कितना यूज़ रश हो रहा है, तो स्मार्ट पार्किंग भी की गई है। और उसके लिए अलग से ऐसे कुछ व्यवस्था है कि फास्टैग से डायरेक्ट पेमेंट किया जा सकता है। एक से वो कलेक्ट करे उतना पॉसिबल नहीं है, तो फास्टैग का यूज़ है। फास्टैग के थ्रू पेमेंट किया जा सकता है। हाँ, चलो गया। मेडिकल फैसिलिटी भी है। माने जो जनरल फर्स्ट एड तो रहता ही है, लेकिन उसके अलावा आपका 100 बेड का हॉस्पिटल है, टेम्प्रोरी बनाया गया है। और उसके अलावा
AI इनेबल्ड एक ICU भी बनाई गई है, माने 100 बेड का हॉस्पिटल है टेम्प्रोरी। और AI इनेबल्ड ICU भी है, जो कि परेड ग्राउंड में है। और परेड ग्राउंड में ही मैं वैसे रुका हुआ था। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए अगर, तो जनरल ग्रीन कंप्यूटिंग का लेक्चर मैं अक्सर देता हूँ, अभी भी दिया था परसों एक कॉन्फ्रेंस में। तो वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इनऑर्गेनिक वेस्ट, जिसमें आपके वुडन, फर्नीचर, प्लास्टिक आते हैं। दूसरा होता है ऑर्गेनिक वेस्ट। पर कौन कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक वेस्ट। दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट, जिसमें आपके फूड आइटम्स रहते हैं। और तीसरा आपका होता है ई वेस्ट, जो कि आजकल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ई वेस्ट का मेरा लेक्चर है, दूरदर्शन छत्तीसगढ़ से प्रसारित हुआ था और यूट्यूब में है, आपको दे देंगे, ठीक है। तो ई वेस्ट, जिसके बारे में जागरूकता कम है, लेकिन है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस, और आने वाले समय में इसका और क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसके बारे में। तो इसको कैटर करने के लिए भी है। मैं कल ही एक न्यूज़ पढ़ा, उसको भी बाद में मैंने ऐड कर लिया इसमें अपने नोट्स में। वो ये थी कि बार्क ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है, जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, और उसका नाम है हाइब्रिड ग्रैनुलर बैच रिएक्टर। और दिस इज़ यूज्ड फॉर कलेक्टिंग सीवेज वाटर एंड as many as 1.5 lakh sewage water can be treated in one day. माने वेस्ट वाटर, ये क्या है मैं बता रहा हूँ। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, इसमें क्या चीज़ें, बार्क ने एक टेक्नोलॉजी बनाई, माने इंडियन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। और ये 1.5 लाख लीटर ऑफ सीवेज वाटर को पर डे ट्रीटमेंट कर सकता है। क्योंकि इतना ह्यूज क्राउड है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। और आपने देखा कि कोई अभी तक एनी टाइप ऑफ डिजीज़ आल्सो हैज़ नॉट ब्रोकन आउट, जो कि बड़ी आशंका थी। तो थैंक्स टू गॉड और थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी। उसी प्रकार से आपको याद होगा, जब कुंभ मेला शुरू होने वाला था, तो टेररिस्ट की भी थ्रेटिंग्स आ गए थे कि देखते हैं कैसे होता है। तो सौभाग्य से आज 24 तारीख हो गई है, तो अभी तक तो सब बड़े अच्छे से है। तो कितने सारे चैलेंजेस थे, कितने सारे उन लोग के हिडन, माने इनकी स्ट्रेटेजी रही होगी गवर्नमेंट की, वो हम लोग को भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, मुझको भी क्या मालूम। मैं तो एक कॉमन मैन के ऐसा, जैसे आप लोग जाते हैं, मैं वैसी विजिटर ही था। लेकिन अपने आउट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ये सब डाटा इधर उधर से कभी कहीं से कभी कहीं से आया, तो उसको मैंने कंपाइल किया आउट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सब इतनी टेक्नोलॉजी है जो कि अभी तक मुझको पता चल पाई हैं इधर उधर से। इसके अलावा और कितने सारे टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, वो तो मुझको नहीं मालूम। लेकिन नहीं मालूम होते होते भी आपने देखा, मैंने कितने करीब 20 से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ तो आपको ऐसी ही बता दी।